लेके आया माता रानी के भवन। वाह वाह वाह। छान दे थोड़ा, इतना पैक करने को बचा, छान दे सब। मिठाई दो। ओह माय गॉड, एकदम हिसाब से बनाई। तो सभी लोगों को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं 6:15 बजे तक नहा करके रेडी हो गई थी। हर रोज़ तो 6:30 हो जाता था, बट आज जल्दी हो गया था कुछ, क्योंकि आज मैं 5:15 बजे ही उठी थी। क्यों, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा कि आज भाई हमारे यहाँ क्या क्या था। तो हर जगह से पूजा पाठ करके मैं पहले पहुँच गई किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं जल्दी उठती तो मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, यानी कि चाहे चाय हो या कुछ भी हो, तो मैं सबसे पहले अपने लिए लगी सुबह उठ करके चाय बनाने। तो यहाँ पर चाय बनाने के साथ साथ मैंने शुरू कर दिया प्रसाद बनाना भगवान जी का। प्रसाद आज मैंने 2 पार्ट में बनाया, और आज तो मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने 5 किलो रहा होगा। क्यों, 5 किलो आटा की पूड़ियाँ, पूरा खाना, सारी चीज़ें मैंने अकेले करी। मेरे पैर की तो बिल्कुल लग चुकी थी वॉट। तो यहाँ एक तरफ ना मैं भगवान जी के लिए हलवा बना रही थी, क्योंकि मुझे घर के मंदिर में भी चढ़ाना था, और जहाँ मैं जिस मंदिर में जा रही हूँ मुझे उस मंदिर में भी चढ़ाना था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही थी प्रसाद की। पहले प्रसाद का कार्यक्रम ख़त्म हो जाए, उसके बाद में जो चीज़ें बांटने वाली रहेंगी वो बनाएंगे। तो ये वाला हलवा बहुत ज़्यादा भूजा नहीं जाता है, तो इस वजह से मैंने इसे बहुत ही कम भूजा था। और फिर देखा तो शक्कर साफ डिब्बे में नहीं था, यानी कि यूज़ होता है। तो हमने फटाफट से शक्कर निकाला, और शक्कर निकालने में ना जब से ये दीवार बना है ना, तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मुझे जब से प्रेगनेंसी है तब से झुकने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं सोचती हूँ मुझे झुकने वाला काम नहीं करना पड़े, लेकिन आप अगर किचन में हो या कहीं भी हो तो आपको झुकने वाला काम तो करना ही करना है। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन करके रेडी हो चुका है, यानी एक काम से मैं फुर्सत पा ली हूँ। तो अब चलो दिखाती हूँ आगे क्या करें। आगे मुझे ये सारी चीज़ें बनानी थी, आलू दम, यानी कि सूखा आलू। तो इसके लिए मैंने कल सारी चीज़ें मार्केट से लेकर के आई, जितना भी मुझे नीडी था, कि जितना मैं अपने हिसाब से मुझे बनाना था। तो इसमें मैंने लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि कहते हैं ना नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते। हालांकि ये बांटने में कोई दिक्कत नहीं था, बट फिर भी मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है। फिर एक तरफ मैंने अब आलू दम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि टाइम भी आई थिंक 6:45 हो रहा था। सबसे पहले कस्तूरी मेथी से ना मैं तड़का लगाती, इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था, उसमें फ्लेवर पता चल रहा था। फिर हमने यहाँ पे जितनी भी स्पाइसेस थी वो सारी डाल दी तड़का लगा कर, और उसके बाद टमाटर मैंने 5 से 6 डाले थे, ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। और फिर उसके बाद उसी में मैंने मिर्ची अदरक वगैरह डाल दिया था, तो इससे उसका टेस्ट और भी बढ़ के आ गया था। तो एक तरफ ना हमने कढ़ाई भी रख दी थी गर्म होने के लिए, कि जब तक हम इधर का काम करेंगे तब तक हमारी तेल गर्म हो जाएगी और फटाफट से पूड़ियाँ बना लेंगे। अगर ध्यान दोगे तो मेरी पूड़ियाँ आटे रखी थी मैंने। उसके बाद हो गया था मेरा तेल गरम, और धनिया जो था वो भून रहा था। मम्मी बोल रही थी कि आटा गूँथ गया, तो मैंने कहा हाँ गूँथ गया। फिर मम्मी कुछ बोल रही थी, तो मैं उनका रिप्लाई कर रही थी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे डाल दी मैं टमाटर की प्यूरी जो मैंने बनाई हुई थी। गरम गरम खाने में बहुत अच्छा था। और हींग भी उसके बाद लगा दी, क्योंकि हींग से ना ये रहता है कि आलू भी गैस बनाता है, कि तो पेट ना दुखे करके, इस वजह से मैंने थोड़ा उसमें हींग का भी तड़का लगा दिया। फिर से वापस से चली गई, मतलब मुझे पूरा किचन एक साथ वो भी अकेले देखना था। यानी कि यहाँ पे हलवा, पूड़ी, आलू दम, और ऐसे खाने में बाल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है खाने से सर से ज़्यादा अब सबके घरों में बाल ज़मीन पे दिखते होंगे, और मुझे लगता है ये मैं सही भी बोल रही हूँ। तो फिर यहाँ पर भी रख दिया पेपर, और मैं ना उस हिसाब से बनाऊँगी कि कहाँ कहाँ मुझे कितना कितना चढ़ाना है। और आज मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो अंदाज़ा मेरा बिल्कुल ही सही था। तो जब तक गर्म होता है तब तक मैं पूड़ियाँ बेल के रख देती हूँ।
अगर बात करूँ तो आज मेरा इंडक्शन ने बहुत साथ दिया, क्योंकि अगर इंडक्शन नहीं होता ना तो मैं इतनी जल्दी पूड़ियाँ नहीं बना पाती। गैस पे ना जो इसका फ्लेम होता है कम हो जाता है, बट इंडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये रहा हमारा आलू दम का मसाला। देख के लग रहा है ना किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार अगर आप नवरात्रि में हमारे यहाँ आ जाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको भी खिला देंगे। इसके बाद ये आलू हमने कल ही सारा करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता है अकेले सारी चीज़ें करनी है, तो जितना मैं रात में कर पाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने शुरू कर दी पूड़ियाँ तलनी। मैंने सोचा कि ज़्यादा से तल लूँगी, पर इसकी गहराई नहीं, ये चौड़ाई ज़्यादा, इस वजह से ज़्यादा 5 हो रहा था। प्रसाद के लिए पूड़ी मुझे 2 जगह चढ़ाना है, घर में चढ़ाना है, बाहर चढ़ाना है। अब इसके बाद ही मुझे बनाना है। ये आलू दम से तो मेरे से तो पलटा ही नहीं जा रहा, इतना भारी हो गया। मैं धीरे धीरे चाहे जैसे तैसे करके पलट रही हूँ। ये मम्मी की सब्जी बनानी है, बाकी लोग के लिए नाश्ता भी बनाना है। बहुत सारा ऐसा काम है, अरे यार बोलूँगी तो पीछे से आवाज़ आएगा, इसलिए अच्छा बाद में भी ऐसे बहुत सारा काम था जो मुझे करना है। चलो करती हूँ धीरे धीरे। आज तो मेरे पैर की पूजा वाले का तो मैंने अलग से निकाल के रख दिया। अब ये मैं दोबारा से आटा गूँथी, मतलब आज मैंने पूरे टोटल 3 बार आटा गूँथे। मुझे ले जाना है उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रसाद रख दिया अलग, जो कि लेके जाना है इधर। और ये घर का आलू दम भी रेडी हो गया, जो बटना है, पूड़ियाँ बनानी बाकी हैं। और ये वो प्रसाद है जो घर में, यानी 2 पार्ट्स में हमारे यहाँ प्रसाद डिवाइड हो चुके हैं, एक घर के लिए, एक बाहर के लिए। इसके बाद वो आटा, अभी मुझे पूड़ियाँ बनानी है, वो मम्मी की सब्जी, और इधर मैंने चढ़ चुका है रिफाइंड। अभी पूड़ियाँ इतनी बनी हुई हैं। इतनी पूड़ियाँ बनाने के बाद मैंने कहा आप पति जो भी काम पे लगे हुए थे वो सारे उसमें लड्डू पैक कर दे। मैंने कहा हमारे सारे कर लो, तब तक मैं बाकी चीज़ें कर लेती हूँ। और मैं इसको पैक कर दूँ, तब तक मिठाई साथ देते, मैं उनको जो बोलूँ वो कभी भी मना नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो वो जरूर मना करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरी गलत बात भी सुने। तो यहाँ पे भैया ने बोला वीडियो भी बना लो इसका। मैंने कहा मैं कैसे बनाऊँ, आप खुद ब खुद बना दो। मैंने कहा सबका बनाओ, मेरे पति, मेरे बच्चे का। हम तीनों के तीनों जन ही काम में जुटे हुए थे। तो जब हम 3 हो जाते ना तो फिर मैं खुद भी इतनी वो हूँ कि मुझे फिर किसी की हेल्प की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद ब खुद कल से मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ और कल से ही मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। लेके और आया जा करके इतना सारा हमने प्रसाद बना लिया। भगवान की शक्ति होती है इस दिन कि अगर आप कुछ चीज़ दिल से करो ना तो वो चीज़ें आप अकेले कर लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता था 6 मंथ की प्रेगनेंसी में ये भी एक ब्लेसिंग सी थी कि मैंने अकेले दम सारा इतना कर लिया है ना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ओह माय गॉड, एकदम हिसाब से बनाई थी। और फिर उसके बाद ना मैं कुछ पैकेट में पूड़ियाँ कम पड़ गई थी तो मैं बनाने चली गई। और यहाँ तब तक पति देव इसको बिल्कुल ही अच्छे से पैक कर लिए थे। हो गया, मतलब सुल्लू का सपोर्ट ना बड़ा ज़्यादा रहता है हर चीज़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सारी चीज़ें बना करके ना हम तैयार होकर के निकल जाते हैं मंदिर के लिए। आप हर ब्लॉग में मेरे मम्मी को देखते होंगे कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हाँ मम्मी को ले करके ही जाते हैं, क्योंकि मम्मी वैसे भी हम लोगों के बिना नहीं जाती हैं। और उनका रहता है कि चलो गोलू लेके जाएगा तो दर्शन करा देगा। तो जैसे वो हम लोग पे डिपेंड रहती है तो हम लोग को भी लगता है कि चलो मम्मी को लेके चलते हैं। हम लोग भी कुछ भी काम करते तो वो बिना मम्मी की नहीं करते, उनको हर जगह लेके जाते क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि माँ अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाती है। तो सेम अभी यही है कि बच्चे चलेंगे दिखा देंगे, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें। तो हमने कहा चलिए आप दर्शन करिए। मम्मी बोली हम वहाँ पे कर आए हैं, तो हम बोले चलिए तब आप बैठिए हम करके आते हैं दर्शन। फिर मैंने मम्मी से पूछा आप ऊपर चलेगा। मम्मी बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाती क्योंकि उनके पैरों में दर्द भी काफ़ी रहता है। तो मम्मी ने कहा चलो। तो आज उनको ज्योति का दर्शन भी करना था, तो उन्होंने फिर वो भी रेडी हो गई। ऐसे तो मैं ही हमेशा अकेले चली जाती थी ऊपर, मम्मी बोलती थी मैं बैठी हूँ जाओ तुम दर्शन करके आओ। तो आज माता जी भी ऊपर चल रही। फिर दर्शन करने के बाद हमने किया जो हमने काम किया था, बहुत ही ज़्यादा दिल से खुशी मिलती है
कि अगर आप किसी को एक वक्त की रोटी दो, हम अपने तो रोज़ जीते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ सारा शौक़ पूरा करते हैं, लेकिन कभी अगर इनके लिए भी करो ना तो अच्छा लगता है। तो हमने 2-2 जगह जा कर के प्रसाद बाँटे, है ना, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिला और मनाया कि हे भगवान ऐसे ही देते रहना, ताकि हम कम से कम नहीं तो साल भर में एक बार इनकी मदद कर सकें। कुछ लोगों को लगेगा कि ये दिखाने के लिए, बट ऐसा नहीं होता, दिखाने के लिए नहीं होता। सबकी अपनी भावना होती है कि वो किसको कैसे देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी होती हैं, है ना, कि आप भी उनकी मदद करो। फिर उसके बाद आने के बाद ना चली जाती हूँ डॉक्टर के पास अपना मंथली रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हॉस्पिटल जाने के पहले ही मैंने आते ही दाल वगैरह तो मैं बना के गई थी, सिर्फ चावल मैंने नहीं बनाया था। मैंने कहा चावल गरम गरम बनाऊंगी। तो आते ही सबसे पहले मैंने फ्राई किया दाल, उसके बाद एक तरफ मैं पीसूँगी चटनी और एक तरफ मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है चावल, क्योंकि इसके बाद ही ना मुझे डॉक्टर के पास भी निकलना था, जो कि मैं मंथली चेकअप कराती हूँ। तो मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ है ताकि डॉक्टर उठ ना जाए, है ना। तो सबसे पहले जीरा का तड़का मारा, लहसुन प्याज से लगाया तड़का, और फिर चली जाती हूँ कुछ सामान यानी कि मिर्ची वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे सारी चीज़ें ले करके ना मैं आ जाती हूँ और फिर अपना चलाऊँगी मिक्सर का जार। चटनी मुझे धनिया के साथ, टमाटर के साथ मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और जब भी पापा रहते ना तो मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बना देती हूँ, क्योंकि मुझे जब सब घर पे रहते तो ठीक ठाक ही अच्छा सा खाना बना देती हूँ, कि सब एक दिन तो पूरा खाना खाते, बाकी दिन तो वही रोटी सब्जी उनको खाना है। तो मैं बराबर दाल फ्राई वगैरह ऐसे तो मान लो तड़का मार देती हूँ, लेकिन जब सब रहते हैं तो दाल फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सब अच्छा खाना खाएं, है ना। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।